हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023-24 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जारी किया गया न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, जरासंध किस वंश से संबंधित है? जरासंध बृहद्रथ राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जरासंध राजा बृहद्रथ के पुत्र थे और बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजा थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। बृहद्रथ का वर्णन ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योगों की सूची में शामिल किया गया? तो प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग में 2013 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। क में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यही कथन गलत है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग कौन कौन थे? तो इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। जबकि इसमें शामिल नहीं थे पूछा गया है तो सभी कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगर पूछा जाए तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS कब शुरू की गई थी? तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1993 से याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के दरबार में जाने से पहले मगध से संबंधित थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क के शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति अगर पूछे तो वह राजगृह में अजातशत्रु के काल में, और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासन काल में, तथा तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? तो 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यही अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, तो अर्जेंटीना ध्यान रखेंगे, और उप विजेता टीम अगर पूछे तो फ्रांस हो जाएगा। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूं आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश है? विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश तो जूट में सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा, जूट उत्पादन में बांग्लादेश। और भारत में क्या हो जाएगा, तो दूध के उत्पादन में दलहन, केला, ये सब में भारत नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, तो नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति यह मिली थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यही अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा
स्थल कौन सा था? तो यह हो जाएगा, सॉरी, भवन अगर पूछे तो वह हो जाएगा विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट, मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मतविलास प्रहसन के रचयिता हो जाएंगे महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200%। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता है? तो अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी? मंडल आयोग का नियुक्ति 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था और मंडल आयोग ने अपना प्रथम रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था, परंतु यह लागू हुआ था 1990 से। आप यह तीनों डेट याद रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। यही अगर पूछा जाए कि मंडल आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी दी गई है। मोरक्को रबात बिल्कुल सही है, ट्यूनिसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जियर्स, कैप वर्डे बामाको, यह प्रश्न गलत दिया गया है। कैप वर्डे का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी हो जाएगा प्राइया। और बमाको किसका है? तो माली की राजधानी बमाको है। यही ऑप्शन गलत दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन का नियंत्रण और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका की आंतरिक श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कम कितने युग्म पाए जाते हैं? यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर जोड़ा पूछे यानी युग्म पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। 23 यानी 23 जोड़ा मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यही अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्रोमोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे। 20 नंबर प्रश्न है, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण इसका मुख्य कारण था और दूसरा हो जाएगा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी कि यूएस नेवी के अड्डे पे आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से, कुंवर सिंह हो जाएंगे आरा से, बख्त खां हो जाएंगे दिल्ली से और मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा अवध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट, यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में पूरा करती है तो 16 महिलाएं उसी कार्य को 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 दिनों में। मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर। 25 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काफी आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, आप इसका आंसर खुद कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है?
सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत दिए गए प्रावधान। अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध दिया गया है। यह विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जबकि अनुच्छेद 20, 22, 21 का 1 ये सभी विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, 30 नंबर प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो राज्य की परिभाषा यह दिया गया है अनुच्छेद 12 में, और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया? विश्व में सबसे पहली बार राष्ट्रीय योजना तैयार कर उसे अपनाने वाला देश हो जाएगा सोवियत संघ, और पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश में चलती है वह भी सोवियत संघ से ही ली गई थी। सोवियत संघ से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी लिया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा लाओस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके बताएंगे लाओस की राजधानी कहाँ है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? तो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार मलेशिया, इंडोनेशिया और तिमोर लिस्टे है, जबकि इसका सदस्य थाईलैंड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात का लगभग प्रतिशत का वहन करता है, कुल 40% का वहन करता है। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या अगर पूछे तो वह हो जाएगा 7। कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला और कूलाम्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग किसी वस्तु के वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो पहले हो उतना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में क्या प्रावधान है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को कम कर सकता है या रोक सकता है? तो राजस्व वितरण को कम कर सकता है या रोक सकता है सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न है, 24 बल्लों का 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1050। नेक्स्ट, 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82%। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? टॉल्स्टॉय का था, रस्किन का था और थोरो का था, यानी कि 1, 2, 3 सभी का था। नेक्स्ट, 43 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, रीजनिंग के प्रश्न है, आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित हैं, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से संबंधित है, रवि दहिया मुक्केबाजी, यह गलत है। रवि दहिया मुक्केबाजी नहीं बल्कि यह कुश्ती से संबंधित हैं, तो यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था?
तो एक इससे प्रश्न याद रखेंगे कि भूदान आंदोलन शुरू किए थे आचार्य विनोबा भावे ने, और यह सबसे पहले शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म प्रचार के लिए करों के भुगतान में छूट दी गई है? तो करों के भुगतान में छूट दिया गया है, यह दिया गया है आर्टिकल 27 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कानूनों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए। यूएपीए कानून को 1967 में सबसे पहले पारित किया गया था, लेकिन इसमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है, 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो यह हो जाएगा यकृत। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है, तो इस तकनीक को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22,050 और 1,350। नेक्स्ट, 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, यही कथन गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बल्कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? एडेक्स लॉन्च कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट, 54 नंबर प्रश्न है, एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में शामिल नहीं है। कौन सा बात शामिल नहीं है एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा भोजन का पकना, जबकि बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना और जल में चीनी का घुलना ये सभी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, 56 नंबर प्रश्न है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम पूछा गया है, ध्यान देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, सोरा किस देश की संसद है? सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। यही अगर पूछे अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, और डेनमार्क का क्या हो जाएगा? फॉल्केटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस पूछा गया है, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को, और बिहार दिवस अगर पूछे तो वह मनाया जाता है 22 मार्च को, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रामसर स्थल में शामिल वाधवाना आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? वाधवाना आर्द्र भूमि यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां यह निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यह दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, 62 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो वह हो जाएगा ठोस में।
एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें, यानी कि उपरोक्त 62 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो वह होता है ठोस में और इस्पात में। सबसे ज्यादा होता है इस्पात यानी स्टील में। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था? वंशानुगत राजा नहीं था, बल्कि इसे चुना गया था। तो इसे जनता द्वारा चुना गया था गोपाल को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 66 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख खींचे। महिलाएं, उद्यमी और इंजीनियर। यहां देखते हैं और ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 67 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है पूछा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इसमें तेलंगाना से होकर गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे, उसका 36 रुपये अंकित मूल्य है। अगर ये पेन 1% छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 10% लाभ। नेक्स्ट, 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? खारे पानी की झील हो जाएगी पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी, यानी कि 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट, औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब अधिकार किया? औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर 1687 में अधिकार किया था। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है? तो यह दे सकता है भारत की संसद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद की गठन की चर्चा अगर पूछे तो अनुच्छेद 79 में है, और 80 में क्या है, तो राज्यसभा की चर्चा, और 81 में हो जाएगा लोकसभा की चर्चा। नेक्स्ट, पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का कर्तव्य संबंधित है। तो यह वर्णन किया गया है पोषण के स्तर को बढ़ाना अनुच्छेद 47 के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो इसमें ST/SC के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन में सहयोग, और अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया है, तो यह हो जाएगा तूतीकोरिन। नेक्स्ट, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? ईंट निर्माण में लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हो जाएगा नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं का हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो यह करता है जीन। नेक्स्ट, 81 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो सबसे ज्यादा झीलों की संख्या हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट,
82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समय बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी12 की कमी से होता है, यही कथन गलत है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 के कमी से होता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला और जयलेपला दर्रा दोनों सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो यह फसल हो जाएगा कपास। 6 नंबर प्रश्न है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप संबंधित हो जाएगा बास्केटबॉल से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पटाखा में पीला रंग होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री। 91 का आंसर हो जाएगा, यहाँ इसमें ऑप्शन मेरे हिसाब से चारों गलत दिया हुआ है। यहाँ होना चाहिए 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, 92 नंबर प्रश्न है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? तो यह किया गया था गांधीवादी योजना के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था? तो योजना आयोग को सौंपा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 98 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का मुख्यालय हो जाएगा रोम में। नेक्स्ट, विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टानें यह पाई जाती है दक्षिण पश्चिम बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे अधिक जिला आ जाएंगे उत्तर पश्चिम जोन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।